से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। एनडीए के सभी 202 विधायकों ने वोट डाल दिया है। महागठबंधन के वोट का आंकड़ा 37 पर रुका। महागठबंधन के 4 विधायकों ने वोट नहीं दिया। आरजेडी विधायक फैजल रहमान ने वोट नहीं डाला। कांग्रेस के 3 विधायक भी वोटिंग से दूर रहे। मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास ने वोट नहीं डाला है। 4 विधायकों के वोट नहीं पड़ने से सियासी हलचल बढ़ गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां देखिए राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए के 202 विधायकों ने वोट डाला है। लेकिन बड़ी खबर अब ये कि महागठबंधन के 4 विधायकों ने वोट से दूरी बनाकर रखी, जिसमें आरजेडी के विधायक फैजल रहमान हैं, जिन्होंने वोट नहीं डाला है। कांग्रेस के 3 विधायक ने भी वोटिंग से दूरी बनाई। मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता बिहार विधानसभा से शैलेंद्र जुड़ रहे हैं और सीएम आवास से हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले आपके साथ करते हुए शैलेंद्र, वहां क्या भी फिलहाल तस्वीर नजर आ पा रही है? क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि 4 महागठबंधन के विधायकों ने वोट से दूरी बना ली। बिल्कुल, देखिए महागठबंधन के 4 विधायक हैं जो वोट डालने नहीं आए और इन चारों के नहीं आने का सीधा फायदा एनडीए को हो रहा है। कुछ ही देर में अब कुछ 1 मिनट के करीब बाकी है समय 4 बजने में। 4 बज चुके हैं, सब देखिए 4 बज चुके हैं और जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर देखिए वोटिंग, इसी कमरे में अंदर वोटिंग इस वक्त चल रहा था, जहाँ से वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। और अब यहाँ के बाद अब सीधे जो काउंटिंग की प्रक्रिया होगी वो शुरू होगी। और देखिए अंदर में जो उम्मीदवार हैं शिवेश राम, वो मौजूद हैं और बीजेपी के अन्य विधायक और जेडीयू के विधायक यहाँ मौजूद हैं। आखिरी पल में जो कार्य निपटाए जाते हैं वो इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि शाम के 4 बज गए और इसके बाद अब यहाँ कोई भी वोट नहीं डालेगा। मतलब साफ है कि चारों उम्मीदवार जो थे वो चारों अब नहीं आएंगे और इसका सीधा फायदा एनडीए को। और देखिए मंजीत सिंह हैं, नीतीश मिश्रा हैं और जो उम्मीदवार हैं शिवेश राम, चौथे उम्मीदवार, 5वें उम्मीदवार थे शिवेश राम, उत्साहित दिख रहे हैं। चेहरा इनका बता रहा है कि किस तरीके से अब ये जो 4 विधायक नहीं आए महागठबंधन के, उसका फायदा इन्हें हुआ। मंजीत जी और शिवेश जी, बड़ी जीत होने वाली है आपकी, क्या कहेंगे? ये एनडीए की जीत है, एक कार्यकर्ता की जीत है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सबसे बड़ी बात जो है कि इस भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, बिहार के इतिहास में पहली बार एक रविदास समाज के बेटे को ये मौका मिला। ये पूरे समाज की जीत है। 4 विधायक नहीं आए महागठबंधन के, तो उसका तो मैं नहीं जानता। क्या आप लोगों से बात हुई? नहीं, कुछ नहीं बात है, मेरी कोई बात नहीं। विपक्ष के लोग तो अभी मैंने पीछे माननीय रविशंकर जी ने स्पष्ट कहा था, उनका शीर्ष नेतृत्व वो अपने परिवार को ध्यान ही नहीं देते, तो जब हम उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आप मंजीत जी, कई दिनों की मेहनत सफल हुई आप लोगों की। हम अपने पहले 5 उम्मीदवार को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और अब केवल औपचारिकता मात्र बाकी रह गई है। और जीत पहले से हम लोगों ने कहा था कि हमारे 5 उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है, लेकिन विपक्ष भ्रम फैला रहा था। एक पिंजड़े में सब अपने विधायकों को कैद करके रखा गया था, डर भय का उनमें शुरू से वातावरण बना हुआ था, लेकिन उनके पिंजड़े से ही उनकी पक्षी उड़ गई। हालांकि रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आप आश्वासन हैं, 4 विधायक ने उसका फायदा आप लोग को हुआ, तो क्या आप लोगों की भी कोई रणनीति है? उनका एमएलए उपस्थित नहीं हुआ, उनके जो नेता हैं वो बताएंगे क्यों उपस्थित नहीं हुए। हमारे पास तो शुरू से आंकड़े थे, गणित थे, हम तो 5 के सीट जीतने वाले थे और अब औपचारिकता रह गई। अब 4 बजे का समय भी समाप्त हुआ। अब परिणाम 5 बजे से जिसकी गणना होगी उसमें हमारे 5 उम्मीदवार जीतेंगे। हम पूरे बिहार की जनता अपने 5 उम्मीदवार को अब बधाई और शुभकामना देते हैं। चुनाव परिणाम से पहले मंजीत सिंह थे, जो साफ तौर पर इनका कहना है कि जीत उनकी पक्की है। 4 बज चुके हैं और जो विधायक वोट डालने नहीं आए वो उनकी पार्टी की परेशानी है। उनकी पार्टी देखे क्यों नहीं आए वोट डालने के लिए। आप खास तौर पर चुनाव पदाधिकारी थी, चीज़ों को देख रही थी,
आप जिस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से हैं, वहीं के 3 विधायक, आप ही के पार्टी के 3 विधायक नहीं आए, जिसका आप इंतजार भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही गलत बात है। और लोकतंत्र में जब आपको संवैधानिक अधिकार मिला और जिस विचारधारा से आप जीत करके आए हैं, निश्चित रूप से उस विचारधारा के साथ आपको रहना चाहिए। लेकिन 4 विधायक नहीं आए आप लोगों के। अब देखिए, विधायक 4 नहीं आए तो जांच का विषय है, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे। डर से नहीं आए, किस वजह से नहीं आए, अब तो उनसे मिलने। आरजेडी के भी एक विधायक नहीं आए। हाँ, एक आरजेडी के नहीं है और 3 कांग्रेस के नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहले ही चले गए, लगता है इन्हें भी बात समझ में आ गई थी कि वो लोग नहीं। बात समझ में नहीं, तकलीफ तो होती है। जो हमारे विचारधारा से टिकट लिया, चुनाव लड़ा, जीत के आया, जनप्रतिनिधि बना, और किन परिस्थितियों में वो गायब हो गया, तो ये तो अब मिले तब तो उससे बात होगी। लेकिन आप लोगों ने तो पूरी फील्डिंग की थी, विधायकों को होटल में रखा गया था, उसके बावजूद विधायक नहीं आते। ऐसा कुछ नहीं था, होटल में नहीं, क्योंकि बहुत सारे एमएलए ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइमर होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि वोट कैसे देना है, इनवैलिड ना हो जाए। हमारे पास 41 कर रही थी आप लोग शायद आ जाए इंतजार। बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस की तरफ से पोलिंग एजेंट थी और इनका ये भी इंतजार कर रही थी कि वो 4 विधायक जो हैं वो आ जाएं, लेकिन शाम 4 बजा तो ये भी अब यहाँ से जाने की तैयारी में है, क्योंकि अब वो 4 विधायक जो महागठबंधन के थे वो नहीं आएंगे, 3 कांग्रेस के और 1 आरजेडी के। जिस तरीके से इस पूरे चुनाव को हम देखें तो कहीं ना कहीं एनडीए का खेमा जो है वो शुरू से इस बात को कहता नजर आ रहा था कि जीत उनकी तय है, कहीं कोई दिक्कत गड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल शैलेंद्र, अब इंतजार जरूर हम रिजल्ट का करेंगे। हमारे साथ आनंद भी बने हुए हैं सीएम आवास से। आनंद, वहां क्या हलचल नजर आ रही है आपको, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अभी हलचल आपको थोड़ी देर के बाद यहाँ पे नजर आने लगेगी। जैसे ही औपचारिक तौर पे ऐलान हो जाएगा कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए, एनडीए के 5 उम्मीदवार चुन लिए गए, तो आपको यहाँ पे भी हलचल देखने को तेज मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सिर्फ जो 5 राज्यसभा का चुनाव है, सिर्फ 5 राज्यसभा का चुनाव भर नहीं था। ये पहली बार हम लोगों ने बिहार में देखा है कि बिहार में 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये सिर्फ बिहार के लिए महत्वपूर्ण नहीं था इसका परिणाम, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका काफी असर देखने को मिलेगा। चूंकि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करेंगे तो जाहिर तौर पे उनकी छवि एक अलग छवि है, तो उनका भी प्रेजेंस। ठीक है आनंद, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। शैलेंद्र किसी से बात कर रहे हैं, एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। जो आपको पता चला है, हम तो जा रहे हैं अभी देखने के लिए। सही बात है, एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत। क्या आप लोग जो 4 विधायक नहीं आए रामनाथ जी, तो इन्हीं के भरोसे आप लोग पहले से भी कह रहे थे कि चुनाव हम जीतेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, आप ही लोग बोल रहे थे कि होटल में बंद किए हुए है। लोकतंत्र में आदमी को कैसे बांध सकते हैं? चुनाव तो महापर्व है, इसमें बंद करके नहीं रखना चाहिए और उन्हीं से पूछना चाहिए। और दूसरी बात, नेता इंतजार करता है, नेता इंतजार करता है कि हमको कितना वोट आने वाला है और हमारे कैंडिडेट को कितना मिलने वाला है। तेजस्वी जी शुरुए में वोट गिरकर चले गए, उनको पता था, उनको आभास था कि ये लोग नहीं आएंगे, नहीं आए। तो रामनाथ ठाकुर थे उम्मीदवार हैं और कहीं ना कहीं जीत की जो खुशी है वो चेहरे पर रामनाथ ठाकुर की झलक रही है। संजय मयूख हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। संजय जी, बड़ी जीत की और आप लोग अब बस काउंटिंग बाकी है। तो ये तो भरोसा है एनडीए पर, बिहार की जनता का भरोसा है, यानी सदन की जनता का भरोसा है। तो हम भरोसे पर खरे उतरे हैं, इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी, शिवेश राम जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, तमाम लोग, रामनाथ ठाकुर जी जिन्होंने अभी आपसे बात किया, तो सब लोग जीत रहे हैं क्योंकि बिहार की जनता का भरोसा है, ये बिहार की जनता की जीत होगी। लेकिन आरोप तो आप लोग पे लग रहा है ना कि आप लोग ने बड़ा खेल किया और 4 विधायक। देखिए, हम खेल नहीं करते, हमारा विश्वास विकास में है और विकास को हर व्यक्ति सहमति देता है, इसलिए बिहार की जनता की भरोसा पर हम खड़े उतरे हैं। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से जीत का जो दावा पहले से किया जा रहा था, उसके बाद अब एनडीए के जो विधायक हैं, विधान पार्षद है, वो इस बात को लेकर उत्साहित है कि उनकी जीत पक्की है। सिर्फ अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है, क्योंकि 4 महागठबंधन के विधायकों ने साथ दिया।
हमारे साथ आनंद भी बने हुए हैं। आनंद का एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ। आनंद, देखिए अभी रामनाथ ठाकुर जी से बातचीत हो रही थी, आश्वस्त थे अपने जीत को लेकर के, और जैसा कहा भी जा रहा है कि महागठबंधन के 4 विधायक इसमें शामिल ही नहीं हुए, तो सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। देखिए बिल्कुल, कल देर शाम जब AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान ने जब इफ्तार का आयोजन किया था तो तेजस्वी यादव वहां पर शामिल होने पहुंचे थे, और उसके बाद उनके लिए अच्छी खबर तब आई जब AIMIM ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर दिया, और उसके बाद बसपा ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया। तो जाहिर सी बात है उस वक्त उनकी संख्या 41 थी। लेकिन आज सुबह जैसे ही वोटिंग शुरू हुआ और 4 विधायक जब नज़ारा दिखे, सुबह से जब नज़ारा दिखे अभी तक वो वोटिंग डाले नहीं आए, तो साफ साफ तस्वीर साफ हो गई थी कि एनडीए के उम्मीदवारों के लिए रास्ता कठिन नहीं होने जा रहा है। और यही वजह है कि कल अगर परसों 2 दिन 3 दिन से लगातार जब हम लोग किसी भी बड़े नेता से बात करते हैं, एनडीए के नेता से, वो एक शब्द में कह रहे थे कि एनडीए के 5 उम्मीदवार की जीत होगी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नेता ये भी कह रहे थे कि हमारे उम्मीदवारों को एक्स्ट्रा वोट मिलने जा रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण था। और इसी वजह से बार बार ये आरोप लग रहे थे महागठबंधन की तरफ से कि एनडीए की तरफ से सेंधमारी की जा सकती है, और आखिरकार वो बात सच निकला। अब इसको सेंधमारी कहें या फिर कुछ और कहें, लेकिन इतना तो तय है कि 4 विधायक अगर अनुपस्थित रह गए महागठबंधन के, तो एनडीए के 5 उम्मीदवारों के लिए जीत आसान हो गया, और इसकी औपचारिक घोषणा कुछ देर के बाद हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव के बाद ये राज्यसभा के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो गया था, और वो भी तब अमूमन हम लोगों ने 2014 के बाद से जब भी राज्यसभा के चुनाव देखा है, कभी भी जितने सीट होते थे उतने ही उम्मीदवार उतरते थे। लेकिन ये पहली बार है जब संख्या से ज्यादा एक उम्मीदवार उतरा, और इस वजह से ये चुनाव बेहद रोचक हो गया था। विधानसभा चुनाव के बाद अगर इसका परिणाम महागठबंधन के पक्ष में होता तो शायद एक और भी राजनीति तेज होती। एनडीए ने जीत के करके अपना जो विजय अभियान था जो 2000 बिल्कुल आनंद, और अब इंतजार तो होगा रिजल्ट का, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी ऐलान होगा कि वो जीत चुके हैं, और आप जहां पर खड़े हैं वहां हलचल भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। मैं आपके पास वापस भी लौटूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आनंद और शिलिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, और अब आपको महागठबंधन के बिगड़े हुए समीकरण के बारे में बताते हैं कि क्यों महागठबंधन की बेचैनी बढ़ी हुई है। देखिए, महागठबंधन के पास पहले 35 एमएलए थे, 1 सीट जीतने के लिए 6 वोट कम थे। AIMIM प्लस BSP के मिलने से जीत तय मानी जा रही थी, क्योंकि AIMIM के 5 विधायक और BSP के 1, यानी टोटल हो गए 6। कांग्रेस और आरजेडी के 4 एमएलए ने ही खेल कर दिया। कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 एमएलए वोट करने पहुंचे ही नहीं। खेला की वजह से कुल 37 वोट ही हो रहे हैं। AD सिंह की जीत की राह एक बार फिर से मुश्किल में पड़ गई है, और यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं कि महागठबंधन के जो विधायक हैं उन्होंने ही महागठबंधन का साथ नहीं दिया। बढ़ते हैं आगे, इधर आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि शाम 5 बजे के बाद बताएंगे कि कहां और किसने धन बल का खेल किया है। तो ये बड़ा बयान कुमार सर्वजीत का, आरजेडी के विधायक है कुमार सर्वजीत, जिन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि शाम 5 बजे के बाद ही आप लोग के बीच ये बताएंगे कि कहां और किसने धन बल का खेल किया है। क्योंकि आपको बता दें, महागठबंधन के 4 एमएलए ने खेल कर दिया। ये चारों एमएलए वोट देने के लिए पहुंचे ही नहीं। अब आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत का इसे लेकर बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि शाम 5 बजे के बाद बताएंगे किसने किया है धन बल का खेल। बजे के बाद आप सभी पत्रकारों से ये हम सवाल पूछेंगे कि धन बल का प्रयोग किसने किया। चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, तब न हम इस प्रश्न का जवाब देंगे कि हमने किया कि किसी और ने किया। ये तो सब चीज समय का इंतजार करिए। किसने कहा, किस बात का खेला? मैंने आपको क्या कहा कि हम लोग लोकतंत्र के पुजारी हैं। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बाढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। पंडारक दियारा में फायरिंग की खबर मिल रही है। अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। यहां STF के साथ कई थानों की पुलिस मौजूद है। बताया जा रहा है कि एक को गोली लगी है। दियारा में छापेमारी जारी है। 2 राइफल, 1 सिक्सर, 1 2 नाली बंदूक जब्त की गई। पुलिस ने 5 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं, जहां पुलिस के और STF के कई थानों की पुलिस फिलहाल मौजूद है। बताया जा रहा है कि एक को गोली लगी है और दियारा में
पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। 2 राइफल, 1 सिक्सर, 1 2 नाली बंदूक जब्त की गई है। हम खड़े हैं पंडारक के दियारा क्षेत्र में, जहां देख सकते हैं कि देखिए सामने से पुलिसकर्मी जो है वो कार्बाइन लेकर दियारा की तरफ जा रहे हैं। एक और पुलिसकर्मी को देखिए, दियारा में कई थाने की पुलिस जो है वो अपराधियों के साथ मुठभेड़ की खबर आ रही है। ये सामने देखिए, इसी सामने पे है जो हम लोग को जाने से मनाही कर दिया गया। ठीक इसी के सामने जो है अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो जा रहा है। इसमें कहा जाना कि एक को पैर में एसटीएफ के द्वारा गोली मारी गई है, जो बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में इलाजरत है। और मोकामा, पंडारक और बाढ़ 3 थाने की पुलिस और भी पुलिस को बुलाया जा रहा है। जो देखिए बारी बारी पुलिसकर्मी जो है यही टाल क्षेत्र में पानी लेके जा रहे हैं। और ये ऑपरेशन करीब 1.5 से 2 घंटे से ये चल रहा है। कई थाने की पुलिस यहाँ पहुंची हुई है और कार्रवाई चल रही है। पूरी जानकारी जो है वो पटना से वरीय अधिकारी आएंगे या ग्रामीण एसपी आएंगे तो इसकी पूरी जानकारी देंगे। ऐसे सूचना मिल रहा है कि 4 राइफल बरामद किया गया है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। भोजपुर से बड़ी खबर है, जहां इंटर के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बनाही गांव में सड़क किनारे शव मिला है। सुमित पांडे के रूप में पहचान हुई है। कल ही सूरत से घर लौटे थे सुमित। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शाहपुर थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। तो इंटर के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भोजपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। घर देखी हमसे 11 करीब 11:30 बजे हम जागल बनी। हमारे सुतर है। अब जल्दी हम नींद लाग गई। खैनी फेंको नींद लाग गई। पता नहीं चल कब गई। तो रात में आप ढूंढने का प्रयास नहीं किया? अब फिर 4 बजे उठनी है, 3 बजे है नहीं, कहाँ गई। गेट खोलते तो है नहीं, तो गेट बाहर से बंद बा। अब हम कहा जब चले ही नहीं है, खोलना है के करीबन 10 साढ़े 10 बजे के बाद। मतलब नहीं थे घर में? ढूंढने का प्रयास किए? हाँ, ढूंढने का तो प्रयास किए। किसी से बता कर भी नहीं गया था। हाँ, कॉल आया, उठा और चला गया। मतलब किसी का फोन आया था? हाँ। मोबाइल मिला है? मोबाइल इसका नहीं है, इसके पास मोबाइल नहीं है। हाँ। आप लोगों का पता चला? हम लोगों को सुबह पता चला। कितने बजे? हमको तो सुबह पता चला 6 बजे। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की खबर आपको बताते हैं। यात्रा के चौथे चरण का शेड्यूल अब जारी कर दिया गया है। 17 मार्च से 20 मार्च तक चौथा चरण चलेगा। 17 मार्च को भागलपुर और बांका से इसकी शुरुआत होगी। 18 मार्च को सीएम जमुई और नवादा पहुंचेंगे। 19 मार्च को मुंगेर और लखीसराय में समृद्धि यात्रा होगी और 20 मार्च को गयाजी और औरंगाबाद में आखिरी पड़ाव यात्रा का पहुंचेगा। तो सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण अब शुरू होने वाला है। 17 मार्च से इसकी शुरुआत होगी। सीएम नीतीश कुमार 17 मार्च को भागलपुर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनका कार्यक्रम जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी गांव में तय किया गया है। मुख्यमंत्री सबसे पहले जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे और उनके कार्यों की जानकारी लेंगे। इसके बाद वे गांव में सरकारी योजनाओं के तहत कराए गए विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही बैजानी गांव में बनने वाले सरकारी विवाह भवन का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर गांव और आसपास के इलाके में खुशी और उत्साह का माहौल भी देखा जा रहा है। प्रशासनिक तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। 17 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भागलपुर दौरा संभावित है। बैजानी गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी जोर शोर से की जा रही है। बैजानी गांव में सीएम अलग अलग योजनाओं से जो निर्माण कार्य कराए गए हैं, जो सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया है, उसका निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करने वाले हैं। यह बैजानी गाँव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो जल जीवन हरियाली योजना के तहत तालाब का सौंदर्यीकरण का निर्माण कार्य कराया गया है। साथ ही साथ तालाब के ठीक पीछे +2 स्कूल का निर्माण कराया गया है। तो इन सभी योजनाओं का सीएम निरीक्षण करने वाले हैं। मुख्यमंत्री पहली बार आपके गांव आ रहे हैं, क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पहली बार आ रहे हैं, इसकी खुशी है, ताकि विकास का जो योजना है वो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो और आम जनता में काफ़ी खुशी है। सीएम के आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में भी खुशी देखी जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। जेडीयू विधायक अनंत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है और अनंत सिंह ने कहा कि अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, हमारे बाल बच्चे अब चुनाव लड़ेंगे।
निशांत में सीएम बनने के सभी गुण हैं, ये भी उन्होंने कहा है। और इसके साथ ही अनंत सिंह ने कहा कि अगला सीएम कौन होगा ये बड़े नेता तय करेंगे। वो नहीं जानते हो तो नीतीश जी तय करेंगे। क्या तो हम नीतीश जी तय करेंगे। हाँ है, हम बहुत पहले बोले भाजपा के मुख्यमंत्री बनेगा दादा तो स्वीकार होगा आपको। सब शिकार है, जो करेंगे कुल आदमी हमारा शिकार है। दादी एक नहीं रहेंगे तो हम कारे नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। अब नहीं रहेंगे तो अंतिम वो थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे। नहीं, अब बाल बच्चा लड़ेगा। निशांत और तेजस्वी में आपको कौन बढ़िया? जो कौन नाम मिलाते हैं। टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की मांग को लेकर बिहार स्टूडेंट यूनियन ने 18 मार्च को पटना में महाआंदोलन की घोषणा कर दी है। संगठन के अध्यक्ष दिलीप कुमार के नेतृत्व में पटना कॉलेज से मार्च निकालकर बीपीएससी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और इसी को लेकर आरा के जैन कॉलेज मैदान में छात्रों के साथ संवाद कर उन्हें आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया गया। छात्र नेता ने कहा कि यदि याचना मिलने के बावजूद टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं होने से लाखों अभ्यर्थियों में नाराजगी है। में क्या होगा? मार्च को पटना में टीआरई 4 के विज्ञापन की मांग को लेकर महाआंदोलन हो रहा है और इसी सिलसिले में आज हम आरा आए हैं जैन कॉलेज मैदान में और आरा के समस्त अभ्यर्थियों से हम आग्रह कर रहे हैं कि 18 मार्च को पटना पहुंचिए महाआंदोलन में और सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी करे। साथ ही म्यूजिक टीचर, फिजिकल टीचर, कंप्यूटर टीचर, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट्स में क्लास 1 से 12 तक जितनी भी रिक्तियां हैं सभी रिक्तियों पर अविलंब टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो। तो आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि बड़ी तैयारी अब स्टूडेंट यूनियन की तरफ से की गई है। कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा नाराजगी वैकेंसी नहीं आने से अभ्यर्थियों में है और इसीलिए सभी अभ्यर्थी अब आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो टीआरई 4 भर्ती विज्ञापन की मांग तेज कर दी गई है और 18 मार्च को पटना में छात्र महाआंदोलन करने वाले हैं। विज्ञापन जारी करो, की बहाली जल्द निकालो। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको मधुबनी से दिखाते हैं, जहां रसोई गैस की किल्लत से लोग परेशान हैं। वहीं कालाबाजारी करने वाले ऊंचे दाम पर सिलेंडर बेचने में जुटे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने छापेमारी की और रुद्रपुर थाना ने कर्णपुर गांव में कार्रवाई करते हुए 72 सिलेंडर जब्त कर मोहम्मद समीम को गिरफ्तार किया है। डीएसपी ने बताया कि अवैध भंडारण की सूचना पर कार्रवाई हुई। साथ ही झंझारपुर अनुमंडल के तमुरिया, चनौरागंज और कर्णपुर में छापेमारी कर कुल 113 सिलेंडर बरामद कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ब्लैक से तो मिलता ही है, सब बेचता ही है, ब्लैक से ही बेच रहा है। इसी वजह से तो लोगों को नहीं मिल रहा है असली आदमी को। 1 महीना हो गया सिलेंडर का डीएससी नंबर है, तब पर भी नहीं दिया जा रहा। आपका कर्णपुर चौक में है, जिसमें मोहम्मद समीम नाम का एक व्यक्ति था जिसका दवा और जड़ी बूटी का दुकान था, जो उसका अपने घरेलू स्तर पे जो उसका व्यवसाय था। उसमें सूचना मिला था कि ये 72 सिलेंडर रखे हुए हैं, जिसमें कुछ भारत गैस का और इंडेन का और 49 HP का सिलेंडर रखे हुए था, जो अवैध रूप से रखे हुए था। इसको भी हम लोग सूचना मिलते ही सभी गैस सिलेंडर को विधिवत सीज किए हैं और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं, मोहम्मद समीम को। उसको हम लोग जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत कांड दर्ज करके इसको हम लोग फिर से आज माननीय न्यायालय में समर्पित। खबर आपको शिवहर से बताते हैं। जिले के ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमत और किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। महंगे सिलेंडर के कारण कई परिवार फिर से पारंपरिक चूल्हे का सहारा लेने लगे हैं। महिलाएं गोबर के उपले और सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर खाना बना रही हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। वहीं एजेंसियों पर समय पर गैस नहीं मिलने की शिकायत भी सामने आ रही है, जिससे लोगों ने कीमतों में राहत और नियमित आपूर्ति की मांग की है। की गैस बहुत महंगा है। एक लेल गोरहा हमने से माने गोरहा पीट के हमसे जरावे के लेल हमने गोरहा पीट के महंगाई के लिए। तो की कहे क्या कितना महंगा हो गया सिलेंडर? महंगा हो गया है 2250 मांग रहा है। 2250